भारत के ब्रिक्स एजेंडे को अब मजबूती मिली है और ये पावर मिली है अपने चिर सहयोगी रूस से। रूस ने बड़े समर्थन का भरोसा दिया है, जैसा कि पिछले साल ब्राजील की अध्यक्षता में दिया था, और अब भारत के नेतृत्व में रूस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तो क्या है ब्रिक्स के एजेंडे की पॉलिसी और अमेरिका को क्या हो सकती है परेशानी, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, लेकिन विपक्षी एकता को बड़ा झटका भी लगा है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से टीएमसी ने दूरी बना ली है, तो आखिर विपक्ष के सभी दलों में एक राय क्यों नहीं बन पा रही और टीएमसी इससे दूर क्यों है, इसे भी समझेंगे। और इसके अलावा बाराबंकी में बरसे सीएम योगी का सीधा फरमान, कयामत तक नहीं बन पाएगी बाबरी, हिंदुस्तान में रहने वालों को कायदे में रहना होगा, कानून तोड़ने वाले जाएंगे जहन्नुम। आज एक बार फिर अपने अंदाज में दिखे सीएम योगी। आखिर क्यों कहा योगी बाबा ने कि अगर आप बट गए तो कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे, इसे भी समझेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से कि रूस भारत का जो सबसे सच्चा सहयोगी है, दुनिया भर की किसी पॉलिटिक्स का यहाँ के किसी समीकरण में काम नहीं आता। रिश्ते हमेशा मजबूत रहे और आगे भी रहेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में अमेरिका को निशाने पर लेते हुए कहा है कि भारत और दूसरे पार्टनर्स को रूस से तेल खरीदने को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि राष्ट्रहित के नाम पर होता है तेल खरीद का फैसला। इस बात की जानकारी स्पुतनिक ने सोमवार को दी। लावरोव ने कहा कि वो हमसे कहते हैं कि यूक्रेन की समस्या का हल होना चाहिए। बड़े पैमाने पर आपसी फायदे के लिए हम सब सहयोग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खुले समुद्र में टैंकरों के खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है। वो भारत और हमारे दूसरे साझेदारों को सस्ते किफ़ायती रूसी एनर्जी रिसोर्स खरीदने से बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा उनका जो मतलब है वो निकल रहा है अमेरिका की तरफ। यानी अमेरिका को कहा जा रहा है कि आर्थिक दबदबा बनाने का जो टारगेट सेट किया जा रहा है उसे सभी समझ रहे हैं। बड़े देशों तक अपने एनर्जी सोर्स पहुंचाने के लिए अमेरिका उनके रास्तों पर कंट्रोल करना चाहता है। लावरोव ने कहा कि टैरिफ सेक्शन, सीधे रोक लगाना और कुछ लोगों को दूसरों से जुड़ने के लिए रोकना, ये कदम अपने मकसद को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है, अपने फायदे के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील की तरह अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों सहित सभी देशों के साथ सहयोग के लिए सभी रास्ते खुले रखने होंगे। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि भारत के एनर्जी से जुड़े फैसले देश के हित में ही तय होते रहेंगे। मिस्री ने कहा कि भारत तेल और गैस सेक्टर में इंपोर्टर है और एक डेवलपिंग इकोनॉमी होने के नाते उसे अपने रिसोर्स की उपलब्धता पर और महंगाई पर आयात निर्भरता के असर के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री ने पिछले साल अलास्का में हुई शांति वार्ता जैसे कई मामलों की भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वॉशिंगटन ने टैरिफ बैन किया और सीधे रोक लगाई और जैसे जबरदस्ती वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक दबदबा बनाने का टारगेट सेट किया। अब विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि रूस ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता का सक्रिय रूप से समर्थन करेगा, जिससे वर्तमान एजेंडा आधुनिक भी है और प्रासंगिक भी है, जो आतंकवाद की जमकर खिलाफत भी करता है और एनर्जी के लिए स्पेशल पावर भी देता है। आपको बता दें, भारत ने 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ 5 नए सदस्यों वाला एक 10 देशों का समूह है। भारत की अध्यक्षता वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए अब भविष्य की तैयारी में है, जिसका रूस सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि रूस अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हर संभव कदम रूस उठाएगा। और इधर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाने का मन बना लिया और इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। बजट सत्र के दूसरे सप्ताह में भी निचले सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तरीके से टकराव हुआ, जिसकी वजह से कोई बीच का रास्ता ही नहीं निकल पा रहा था।
स्पीकर को लेकर विपक्ष ने अपनी कई शिकायतें की, जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरा विपक्ष भी इस मसले पर एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। जहां 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, वहीं टीएमसी के किसी भी नेता ने हस्ताक्षर नहीं किए। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर टीएमसी ने इस बात से दूरी क्यों बना ली। तो आपको बता दें, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने इस मामले पर कहा था कि पहले लोकसभा स्पीकर के सामने एक अपील की जाए, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए जाए। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि पहले हमें स्पीकर को एक विरोध पत्र सौंपना चाहिए और हमें स्पीकर को 2 से दिन का समय भी देना चाहिए। अगर स्पीकर इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते तब हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता तो है ही। तो टीएमसी के स्टैंड से बिल्कुल साफ है कि संसद में विपक्ष की रणनीति के भीतर भी गहरे मतभेद हैं। सभी दलों में एकता नहीं है। विपक्षी दलों में खासकर कांग्रेस का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला सरकार के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी को अपने विचार रखने का मौका नहीं दिया गया। परंपरागत धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस तो शुरू हुई थी, लेकिन फिर राहुल गांधी को उस पर बात नहीं करने दी गई। राहुल गांधी किताब पर बात करना चाहते थे। तो संविधान के आर्टिकल 94C के तहत ये नोटिस दिया गया है। नोटिस पर करीब 120 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर की सूचना है, जिनमें कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दल शामिल हैं। टीएमसी सांसदों ने अभी इस नोटिस पर दस्तखत नहीं किया है। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब को कोट करने पर अड़े रहे, जिसकी स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। बाद में कांग्रेस सांसदों ने आसन की ओर कागज उछाले, टेबल पर भी गए और 8 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित होना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी आया कि कांग्रेस की 6 महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का आसन ही घेर लिया। इसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया और अब नोटिस की शक्ल में सामने आया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त और स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुकने वाली नहीं है और जो लोग कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरियाबंद विधानसभा क्षेत्र में बाबा हरिशंकर दास की कुटी पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जितना बोलती है उतना ही करके दिखाती है और उतना ही बोलती है जितना करती है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में स्पष्ट संदेश दे दिया कि बाबरी मस्जिद अब कभी नहीं बनेगी और अयोध्या में राम मंदिर बनना भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में वो ऐतिहासिक क्षण आया जब राम मंदिर का सपना साकार हुआ। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, कितने राजे महाराजे आए, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन कुछ लोग अवसरवादी रवैया अपनाते हैं। संकट में राम को याद करते हैं और बाकी समय उन्हें भुला देते हैं। ऐसे लोगों को अब भगवान राम भी भूल चुके हैं। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कयामत के इंतजार में मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कानून मानोगे तो फायदे में रहोगे, कानून तोड़ोगे तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी का एक ही ध्येय होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत वैभवशाली बने, विकसित बने। उन्होंने ये भी कहा कि हर संत देश के लिए है और धर्म भी देश के लिए है। धर्म और देश आत्मा और शरीर की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं है। भारत और सनातन एक दूसरे के पूरक है। आपको बता दें, दोपहर करीब 2:15 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कुटी के पास उतरा। महंत बलराम दास ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कथा मंडप का उद्घाटन किया, रामाचार्य यज्ञ में आहुतियां दी और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी का ये बयान एक बार फिर साफ करता है कि उनकी राजनीति में कानून, राष्ट्र और सनातन सबसे ऊपर है। अब देखना होगा कि इस बयान पर सियासी गलियारों में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।